अस्सलाम वालेकुम। तो बेटे लास्ट लेक्चर में हमने इवेपोरेशन और बॉइलिंग का डिफरेंस पढ़ा था। ठीक है, तो पहले मैंने सोचा था मैं इसके साथ ही इसको भी मर्ज कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा इसको ना सेपरेटली हम अच्छे से जो है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, अब आज जो है ना हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन वेरी नेक्स्ट पेज पे ही है आपके, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको समझना भी है, इसको याद करने का तरीका देखना है किस तरह याद करेंगे, और आपने इसको समझना है। अगर आपने समझ लिया तो याद करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले है एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर से मुराद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो आप लोग, मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, आपकी सराउंडिंग में क्या चीज़ है? यस, एयर है। अब उस एयर में गैसेज हैं, वो गैसेज जो हैं वो एटम्स है, मैटर है। वो मैटर हम पे प्रेशर लगा रहा है। प्रेशर क्या होता है आपको पता है? प्रेशर कहते हैं बेटे, प्रेशर कहते हैं हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, कि जितने यूनिट एरिया पे फोर्स लग रही होगी उसे हम क्या कह रहे होंगे? प्रेशर कह रहे होंगे। सही है। अब जब प्रेशर की बात करते हैं तो हम देखते हैं इस एक्सटर्नल प्रेशर का इफेक्ट हमारी इवेपोरेशन पे क्या होता है, हमारी जब बॉइलिंग कर रहे होते हैं तब उस पर क्या इफेक्ट आ रहा होता है इस एक्सटर्नल प्रेशर का। तो आज हमने वो देखना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यू सा टॉपिक है और बहुत ही सिंपल सा और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, रेट ऑफ बोथ इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग आर इफेक्टेड बाय द वेरिएशन इन द एक्सटर्नल प्रेशर टू विच द लिक्विड इज सब्जेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, आपने जिस जगह पे, अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर हर जगह सेम नहीं होता। आपको पता है, आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ये इस जगह पे ठीक है नज़र आएगा। ठीक है, या फिर न्यू पेज पे हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे इधर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम जो है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब बेटे देखो, ये जो अर्थ है ना, अर्थ हमारी जो अर्थ है, अर्थ की बात करते हैं, ये हमारी अर्थ आ गई। ठीक है, ये है अर्थ आपकी। ठीक है, अब अर्थ पे, ये तो अर्थ को मैंने बना दिया ना अर्थ, आपको सिर्फ समझाने के लिए। अर्थ पे जैसे जैसे, फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है ना, अर्थ पे जिस तरह से हम ग्राउंड लेवल से, सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस जो है, कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस या एयर कह लो, गैसेस या मैं कहूँगा एयर की जो कंसंट्रेशन है बेटे, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, डिक्रीज होती है। अब जब एयर की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, ठीक है, एयर की कंसंट्रेशन से मुराद क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस डिक्रीज होंगी। गैसेस डिक्रीज हो जाएंगी तो प्रेशर लगाने वाली मॉलिक्यूल्स, एटम भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। मतलब जब हम जब नीचे हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग लाहौर या कराची में रहते हो, ठीक है, या इस्लामाबाद, जहाँ भी आप रहते हो, और वो कोई हिली एरिया नहीं है, मतलब कि पहाड़ी इलाका नहीं है, तो पहाड़ी इलाकों में अगर हम जाएं तो वहाँ पे एयर का और जो गैसेस का प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो सॉरी कम होता है। और हमारे जब हम नीचे होते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है? सिमिलर बेटे, सिंपल सा रीज़न ये है कि गैसेस की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, ऊपर जाते जाते तो हम वो कम होने लग जाती है। ठीक है, जैसे कि अब आप वाटर को बॉईल कर, अब हम समझते पहले बॉइलिंग क्या है। जब जैसे ये एक बीकर है, ठीक है, बीकर में क्या था बेटे? वाटर था। आपने इसको गर्म करना स्टार्ट किया। जब एक्सटर्नल प्रेशर और इनके अंदर जो वेपर्स बन रहे हैं, हीटिंग की वजह से वेपर्स बनते हैं ना, वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर होगा ना, तब जो है कोई भी लिक्विड क्या करेगा? बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये प्रेशर कम होगा तो वेपर प्रेशर के इक्वल आने में टाइम लगेगा, मतलब ये दोनों बराबर जल्दी हो जाएंगे। अगर प्रेशर कम है तो ये दोनों जल्दी बराबर हो जाएंगे और जल्दी बॉयल जो है वो बॉइलिंग का प्रोसेस जो है जल्दी हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट नीचे ज़रूर जाएगा लेकिन बॉइलिंग का प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटे कि बॉइलिंग का प्रोसेस, बॉइलिंग क्या हो जाएगी? अगर वेपर प्रेशर यानी एक्सटर्नल प्रेशर कम हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हुआ, तो बॉइलिंग भी क्या होगी? थोड़ी सी लेट हो जाएगी। बॉइलिंग क्या हो जाएगी? लेट हो जाएगी। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? अब मैं ना आपको ना इसको बुक से ज़रा ये बात जो है ना हमने क्लियर करनी है, बच्चों को ना कंफ्यूज करती है। देखते हैं, अब पहले इसको हम इवेपोरेशन में देखते हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन टेंड टू इंक्रीज बाय द डिक्रीज इन द एक्सटर्नल प्रेशर। अगर
जो है इवेपोरेशन टेंड टू इंक्रीज होगा बाय द डिक्रीज इन द एक्सटर्नल प्रेशर एंड वाइस वर्सा। इफ अ लिक्विड इज एन ओपन कंटेनर, एक ओपन कंटेनर में है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल दैट एस्केप इन द वेपर फेज विल नॉट टर्न टू द लिक्विड फेज। अब वो वापस नहीं आ सकते, इंस्टेड इसकी वजह क्या होगा, दे विल डिफ्यूज थ्रू द एटमॉस्फेयर अवे फ्रॉम द कंटेनर, इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर विल फोर्स दीज मॉलिक्यूल टू रिटर्न बैक। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर लगाओगे वो वापस आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब देखो यहाँ पे जो है आपने एक फिगर लो बॉइलिंग, ये हम इसको इस पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों के पास ना ऊपर से जार जो है वो ओपन है बीकर, तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगी, मॉलिक्यूल ऊपर से बाहर निकलेगा, वापस नहीं आएगा, ठीक है, डिफ्यूज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर तो लग न रहा, अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा दोगे इवेपोरेशन बहुत स्लो हो जाएगी। यानी इवेपोरेशन का एक्सटर्नल प्रेशर से इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। इवेपोरेशन बढ़ेगी तो मतलब कब बढ़ेगी, जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, और अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दोगे तो इवेपोरेशन कर देगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये इनका रिलेशन आ गया। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स बबल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द कंटेनर, वो जो बबल्स होते हैं हमने वेपर्स कहते हैं, और वो बबल्स जब बनते हैं वो प्रेशर लगाते हैं, उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। वो वेपर प्रेशर किस पे लगता है, वो लिड पे लगता है, उस ढक्कन पे लगता है, और बाहर से जो गैसेस का प्रेशर उसे हम एक्सटर्नल प्रेशर कहते हैं। वो एक्सटर्नल प्रेशर कब कहाँ लग रहा होता है, अंदर की जानिब लग रहा होता है। जब ये दोनों प्रेशर बराबर होते हैं ना, तब जाके बॉइलिंग का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एट दिस टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रिमेन्स कॉन्स्टेंट टिल द लिक्विड बॉइल। ये बात तो बॉइलिंग पॉइंट की बात पढ़ ली हमने। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि एक हमने बॉइलिंग की लाहौर में या कराची, कर लो, इन दोनों शहरों में से किसी को भी कर लेते हैं। वो 100 डिग्री पे था, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन अब एक जगह जो है ना हमने मरी में की, मरी में जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वाटर का, वो आ रहा है 98 डिग्री सेल्सियस। तो इसका रीज़न क्या है बेटा, ये है हिली एरिया, पहाड़ है, ठीक है, और ये ग्राउंड एरिया, मतलब इससे काफ़ी नीचे की तरफ है ना मरी से। तो यहाँ पे गैसेस की कंसंट्रेशन बेटे, गैसेस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, वो ज़्यादा है। यहाँ पे गैसेस की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अब यहाँ पे आप जब लिक्विड बॉयल करोगे, ये लिक्विड हमने रखा, ये ऊपर से लिड बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, जब वेपर प्रेशर लगेगा एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा। अब यहाँ पे बराबर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा हीट चाहिए होगी, ठीक है। लेकिन बॉयल होगा कितने पे, 100 डिग्री पे जाके बॉयल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 100 डिग्री पे जाने से पहले ही 98 पे पानी बॉयल कर देगा। रीज़न, यहाँ पे जो आप चीज़ बॉयल करोगे उस पर एक्सटर्नल प्रेशर क्या लग रहा होगा, कम लग रहा होगा। मैंने 3 लगाए या 5 लगाए। और वेपर प्रेशर भी क्या होगा, वेपर प्रेशर जल्दी से बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों, यानी वेपर प्रेशर जब बराबर होता है एक्सटर्नल प्रेशर के, तब जाके क्या होती है, बॉइलिंग होती है। क्या होती है, बॉइलिंग होती है, सही है। और अगर बॉइलिंग को फास्ट करना है तो हम मरीब में देखते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर को कम करना पड़ता है, ठीक, होता ही कम है, तो यहाँ पे बॉइलिंग जल्दी हो जाती है। आपसे पूछा जा सकता है वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज फ्रॉम 100 to 98 इन हिली एरियाज, और जबकि जो है कराची या लाहौर उसमें 100 की में, तो आप बता सकते हो कि वहाँ पे बॉइलिंग जो है मरी में फास्ट इसलिए होती है क्योंकि वेपर प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आने में टाइम नहीं लेता, और 98 पे जो है वो बराबर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे गैसेस की कंसंट्रेशन कम है, गैसेस की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से बॉइलिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाता है, ठीक है। बॉइलिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है लेकिन बॉइलिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। ये बात मेरी याद रखनी है आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है लेकिन बॉइलिंग का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा बहुत ही आसानी से मैंने आपको जो है बहुत आसान वर्ड्स में दोनों का इफेक्ट बता दिया। आपने इसको इस तरह नोट डाउन करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, अच्छे से याद करें, इसको अच्छे से पढ़ें। हम नेक्स्ट लेक्चर जल्दी इंशाल्लाह जो है मैं डालूंगा, ताकि जो है आपको जो है इससे इस चैनल पर सारी चीज़ें मिल जाएँ। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा सब्लिमेशन में होगा, ठीक है। सब्लिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको पहले से सुने। अल्लाह हाफिज़।